गुड मॉर्निंग सभी को और जय हिंद। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 8.1 की, ठीक है। और इसकी जो पिछली कक्षा थी, हमने पिछली कक्षा में बात किए थे टॉप 118 सवालों में से 18 सवाल हमने पूरे कर लिए थे और 100 सवाल बचे थे, वो भी हम क्या कर लेंगे, धीरे धीरे हम अपना पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो 8.1 में हम बात कर रहे थे और जो सवाल हुए थे प्रश्नावली 8.1 जो थी 5 नंबर तक हो गए थे, ठीक है। हमें अब कौन सी चर्चा करनी है, अगला सवाल कौन सा है, तो 6 नंबर है, ठीक है। तो देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और ये तुम्हारा क्या है, तो वृत्त है, ठीक है। इधर लिख लो क्या, ये जो वृत्त है वृत्त का समीकरण है, ठीक है। और वृत्त का समीकरण है क्या, तो वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। मन हो तो समीकरण एक मान लो और ना मन हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा रेखा x बराबर √3 y, ठीक। इसके बाद क्या है, तो रेखा तुम्हारे पास है, ठीक। तो रेखा क्या है, x बराबर √3y है, ठीक। अब देखो इसके बाद इसको भी क्या करो, समीकरण 2 मान लो। इसके बाद हमसे कह रहा है एवं यक्ष अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमसे क्या बोला है, यक्ष अक्ष बोला है। यक्ष अक्ष बोला है तो इसका मतलब क्या है कि हमें इससे क्या y का मान और इससे भी क्या निकालना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो y का मान दोनों से निकाल लिया जाए। सबसे पहले देखो, अगर हम इससे y का मान निकालेंगे तो बोलो क्या आएगा, इससे जब y का मान निकालोगे तो ये तुम्हारा आएगा x बटा √3 आ जाएगा, ठीक। हमने क्या किया, ये जो √3 था इसके नीचे भेज दिया तो y बराबर क्या आ जाएगा, x बटा √3, ठीक। अब देखो अगर तुम इससे y का मान निकालोगे तो सबसे पहले क्या, ये जो x स्क्वायर उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा आएगा y स्क्वायर बराबर 4 माइनस का x स्क्वायर। अब ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो बोलो क्या आएगा, रूट आएगा, ठीक। यानी कि वृत्त में y का मान क्या आया, तो रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आया। रेखा में y का मान क्या आया, तो x बटा √3 आया। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले दोनों से x और x के मान निकालने हैं, ठीक है। तो इनमें निकाला जाए, यहाँ पर लिखना क्या, समीकरण 1 से, ठीक है। और समीकरण 1 है क्या तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है। इसमें सबसे पहले x का मान क्या रखो, तो 0 रखो। क्या रखो, 0। अब जब 0 रखोगे तो बोलो क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 आएगा, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 4 आएगा। और जब y का मान निकालोगे तो क्या आएगा, 2 निकल कर आएगा, ठीक। प्लस माइनस में आएगा लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, केवल चलो फिर भी मान लेते हैं कि 2 आया, वो भी प्लस माइनस का है, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसी समीकरण में, इसी वाले यानी कि समीकरण 1 में पुनः लिखना y का मान 0 रखने पर, पुनः y बराबर 0 पर। और जब 0 इसमें रखोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बराबर 4, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 4। और जब इससे x का मान निकालोगे तो भी कितना आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब देखो तुम्हें क्या करना है, अब समीकरण 1 2 में भी वही करना है। लिखो यहाँ से क्या, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 तुम्हारा है क्या, समीकरण 2 तुम्हारा है x बराबर √3y। क्या है, x बराबर √3y। इसमें भी तुम्हें क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। और जब x बराबर 0 रखोगे तो ये 0 बराबर √3y आएगा, यानी कि y का मान बोलो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पर भी क्या करना है, y का मान 0 रखना है। क्या रखना है, यहाँ पर लिखो पुनः y बराबर 0 पर। और जब 0 रख दोगे तो x बराबर √3 गुणा में 0, x बराबर बोलो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक।
अब इसके बाद तो मैं क्या करना है, लिखना है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 4 है। और समीकरण 2 क्या है, तो एक्स बराबर √3y है। अब पता है इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को हल करना है, इससे यक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, यक्स का। तो हम पता है क्या करते हैं कि समीकरण 1 ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यक्स का मान निकालना है, तो जब यहाँ पर यक्स की जगह क्या रखोगे, √3y पूरे का होल स्क्वायर करोगे, इससे मान निकलेगा किसका, y का मान निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं से ये जो y का मान हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक। इससे क्या होगा, थोड़ा समय बचत होगा और यक्स का मान डायरेक्ट निकल आएगा, ठीक है। ये यक्स बटा √3 और ये होल स्क्वायर और बराबर में बोलो 4 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो y है, इस वाले y की जगह ये वाला y का मान x बटा √3 रख दिया, ठीक। तो x बटा √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 3 आएगा, बराबर में 4 आएगा। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 3 आएगा, बराबर में 4 आएगा, ठीक। ये 3x स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर, बोलो कितने x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर बटा में 3 बराबर में 4। 4 से 4 कट जाएंगे, बराबर में बोलो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। अब इसके नीचे एक मानो फिर क्रॉस गुणा कराओ, और जब क्रॉस गुणा कराओगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3। तो यक्स का मान बोलो क्या आया, √3 आया। क्या आया, √3, ठीक है। अब देखो सोचो, हमने इतना लंबाई से क्यों किया, ठीक। अभी तो सिर्फ लिमिट निकली है, फिर इसमें चित्र बनाना है। चित्र बनाने के साथ साथ इसे क्या करना है, हल भी करना। देखो, जब कभी भी वृत्त दिया जाए, रेखा दिया जाए, या 2 वृत्त दिए जाए, या 2 परवलय दिए जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना पड़ेगा। समीकरण जैसे हमने बताया था कि समीकरण में यक्स का मान 0 रखो, वाई का मान 0 रखो, ऐसे दोनों समीकरणों में क्या करना, यक्स का मान 0, वाई का मान तुम्हें 0 रखना पड़ेगा, ठीक। जब समीकरण 1 में 0 रखा किसका, यक्स का मान, ठीक, तो वाई का मान बोलो क्या आया, +√2 सॉरी +-2 आया। जब y का मान 0 रखो तो x का मान क्या आया, +-2 आया कि नहीं आया। अब देखो, ये समीकरण एक ही कहानी थी। समीकरण जब 2 में रखोगे, x का मान रखो या y का मान रखो, दोनों से मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को हल किया। इससे भी हमने किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। इससे y का मान नहीं निकालना, x का मान निकालना है। हमने x का मान निकाल लिया, ठीक। अब हमें क्या समझना है, चित्र समझना है। चित्र समझाने के बाद हम ये बताएंगे कि ये दोनों को क्यों हल किया, ठीक। देखो, वृत्त है तो वृत्त के तरीके बनेगा, ठीक। और ये तुम्हारा x अक्ष होगा, और ये तुम्हारा y अक्ष होगा, और इधर ये तुम्हारा क्या होगा, x डैश होगा, और इधर तुम्हारा क्या होगा, तो y डैश होगा, ठीक। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है, तो 0 होता है, यहाँ पर 1, ये 2, यहाँ पर 1, ये 2, लेकिन ये माइनस का होगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ऐसा बनाते हैं कि थोड़ा गोल बने, ठीक। ये -1 और ये -2। अब देखो, y का मान +-2 है, यानी कि x का मान भी +-2 है, y का मान भी +-2 है। तुम्हें क्या करना है, गोल ये बनेगा, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस से होकर जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, पूरा पूरा गोल बनेगा। अपना बना लेना, प्रकार की सहायता से बनाना तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। ये -2 यहाँ पर है, ये, ठीक। कुछ इस प्रकार से क्या होगा, ये चित्र तुम्हारा बनेगा। लेकिन ये क्या, ये सिर्फ तुम्हारा वृत्त बना है। अब ये वृत्त सिर्फ बना है, लेकिन हमें क्या, हमें रेखा भी तो पता है, x बराबर √3y, लेकिन रेखा में हमने x का मान क्या निकाला है, √3 निकाला है, ठीक। देखो, वृत्त को जब हल किया तो x का मान +2 -2 आया, y का मान +2 -2 आया। अब रेखा तुम्हारा क्या है, रेखा में देखो, रेखा में x का मान 0 है, y का मान भी 0 है, ठीक। x का मान भी 0, y का मान भी 0 है, यानी कि इस प्रकार से रेखा तुम्हारी गुजरेगी। किस प्रकार से भाई, यहाँ पर x का मान 0, y का मान 0, दोनों सब 0 0, तो ऐसे गुजरेगी रेखा। अब ऐसे ही क्यों गुजरी, ऐसे क्यों नहीं गुजरी, ऐसे इसलिए नहीं गुजरी क्योंकि हमसे बोला था क्या,
यक्स अक्ष बोल रखा है। क्या बोल रखा है? यक्स अक्ष। तो इसका मतलब क्या है, जो चित्र बनेगा वो यक्स अक्ष पर ही बनेगा, ना कि वाई अक्ष पर। ठीक है। अब यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से ऐसे मिला दिया जाए। ठीक, जो मिला दिया जाए, ये जहाँ पर मिल रही है, तो ये जो यक्स बराबर √3 आया था, ये यहाँ का ये जो बिंदु है, यहाँ का यक्स और √3। ठीक, इसको ऐसे डैश डैश कर दो ताकि थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें हल करने में। ठीक है। अब यहाँ से लिखना पड़ेगा क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक है। अब इस प्रकार के सवालों में अगर सबसे पहले रेखा दी गई है तो क्या करना है, तुम रेखा को तुम्हें पहले सबसे पहले रेखा का समाकलन करना है। ठीक है। प्लस फिर इसके बाद तुम्हें क्या करना है, वृत्त का समाकलन करना है। ठीक, इसका मतलब है ऐसे कर लो, कैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पर y लिखो, कोष्टक में रेखा लिखो। ठीक, रेडियक्स, प्लस यहाँ पर y लिखो, कोष्टक में क्या लिखो, वृत्त लिखो। ठीक है, और ये तुम्हारा dx है। अब बात आती है लिमिट, बोलो क्या रखें। देखो लिमिट हमें वही रखनी है, रेखा में लिमिट सबसे पहले हमने क्या, रेखा को जो हल किया तो x का मान 0, y का मान 0, यानी कि दोनों से मान 0 0, बोलो आया कि नहीं आया, तो सबसे छोटी लिमिट 0 होगी। और जब समीकरण 1 और 2 को हल किया तो बोलो क्या आया, √3 आया, तो √3 आ जाएगा। ठीक, फिर से यहाँ पर √3 आएगा। और वृत्त में x का मान बोलो क्या आया था, ये जो 0 रखा था इससे कोई मतलब नहीं, हल करने पर क्या आया था, तो तुम्हारा 2 आया था। अब देखो इसका मतलब क्या है, हमें रेखा वाली जो हल करोगे यानी कि जो मान निकलेगा वो रखना है, फिर जो दोनों में कॉमन है ऊपर और इधर नीचे, और फिर जो वृत्त हो या परवलय हो फिर उस प्रकार से क्या करना, ऊपर रख देना जो x का मान निकले। बस हमें अब क्या करना है, इसे हल करना। ठीक, ये थोड़ा सा लंबा था ये वाला प्रोसेस, बाकी अब थोड़ा सा यहाँ से क्या सरल है। ठीक, नोट करो जल्दी से।
हो गया? नोट करो जल्दी से। हो गया ना? बताया जाए? देखो देखो 0 से √3 क्या है? लिमिट है। रेखा में y बराबर हमने क्या निकाला था? x बटा √3 निकाला था, और ये dx प्लस लिमिट क्या है? √3 से 2 है, और वृत्त में y बराबर हमने क्या निकाला था? तो रूट के अंदर 4 माइनस का x², और ये तुम्हारा dx। ठीक है, हम क्या करते हैं, इससे 1 बटा √3 बाहर कर लेते हैं, तो ये 0 से √3 तुम्हारी लिमिट x dx आ जाएगा, प्लस और √3 से 2 लिमिट, और 4 माइनस का x² dx आ जाएगा। ठीक है, हल करो। 1 बटा √3, जब x का समाकलन करोगे तो x² बटा 2 आएगा, लिमिट बोलोगे उतनी 0 से √3, प्लस अब इसमें फार्मूला a² माइनस x² वाला लगेगा। 4 है 2 का स्क्वायर, ये माइनस x² रूट के अंदर। ठीक, ये वाला फार्मूला a² माइनस x² क्या होता है? x बटा 2 रूट के अंदर a² माइनस x², a² यानी कि यही आ जाएगा 4 माइनस का x², फिर प्लस का क्या होता है? a² बटा 2, तो a² यानी कि 4 बटा में 2, फिर साइन इनवर्स x बटा a का मान कितना है? तो 2 है। लिमिट कितनी? तो √3 से 2 है। ठीक है, बाकी से रब कर दिया जाए। देखो अब फार्मूला अपना खोल लेना। ठीक है, फार्मूला लिख लेना कायदे से। देखो तो हल किया जाए, इसमें लिमिट रखी जाए, रखो लिमिट। तो 1 बटा √3, जब लिमिट रखोगे तो √3 का होल स्क्वायर बटा 2 आएगा, माइनस का 0² बटा 2 आएगा, प्लस जब इसमें लिमिट रखोगे तो 2 बटा 2 आएगा, रूट के अंदर ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस काट दोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स 2 बटा 2 आएगा। अब हमें क्या करना? √3 रखना है, तो माइनस का √3 बटा 2, रूट के अंदर 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 साइन इनवर्स √3 बटा 2 आ जाएगा। वो भी पता है किसका? माइनस का, क्योंकि जब नीचे वाली लिमिट रखी है तो माइनस का गुणा कराया जाता है। ये प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि ये सब 0 हो जाएगा। ये भी तुम्हारा 0, इससे ये तुम्हारा कट गया, यानी कि 3 बटा 2 √3 आएगा। ये 3 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, ये वाला √3। ठीक, प्लस ये सब कट गया तो तुम्हारा क्या बचा? 2 साइन इनवर्स, ये भी कट गया तो 1 आया, और माइनस का √3 बटा 2 आया, रूट के अंदर 4 माइनस, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और ये माइनस का 2 साइन इनवर्स √3 बटा 2 आया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मान रखो, हल करो इसे। तो ये 3 बटा 2 और √3 आएगा, प्लस का 2 साइन इनवर्स। देखो अब साइन में ये जो 1 है, ये जो 1 है, साइन में 1 किसका मान होता है? साइन 90 का होता है, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन π/2 लिख सकते हो। ठीक है, माइनस ये तुम्हारा क्या है? तो √3 बटा 2 है। देखो अब ये 4 में 3 घटाओगे 1 बचेगा, यानी रूट के अंदर 1 आएगा, और रूट से जब 1 बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? फिर से 1 आ जाएगा, यानी कि चलो √1 लिख देते हैं। ठीक, √1 माइनस का 2, फिर ये साइन इनवर्स, और ये तुम्हारा क्या है? √3 बटा 2 है। √3 बटा 2 साइन में किसका मान होता है? साइन 60 का होता है,
और साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/3। ठीक है, तो ये तुम्हारा 3/2√3। अच्छा एक काम पता है क्या करते हैं, ये जो 3 है हम इसे लिख देते हैं क्या, √3 इंटू में √3 और बटा में 2 √3 प्लस 2, ये साइन थे साइन इनवर्स कट जाएगा तो बोलो क्या आएगा, π/2 आएगा, माइनस ये वाला जब हल करोगे तो कितना आएगा, √3/2 आएगा, माइनस का 2, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो बोलो क्या आएगा, π/3 आएगा। ठीक, ये एक कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास, तो √3/2 बचा, प्लस ये कट गया तो क्या आया, पाई माइनस के √3/2 आया, माइनस का 2π/3, ये माइनस का प्लस कट गया, ये पाई माइनस कितना बचा, बचा पाई माइनस का 2π/3 बचा। इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा करो, जब 3 का इसमें गुणा कराओगे तो बोलो क्या आएगा, 3π आएगा, एक का गुणा 2π में कराओगे तो 2π आएगा, बटा में कितना आ जाएगा, 3, और जब हल करोगे तो कितना आएगा, π/3। आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो और बाद में लिख लेना वर्ग इकाई। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर अगला सवाल बताया जाए। देखो चंगला,
देखो 7 नंबर सवाल, देखो 7 नंबर सवाल कर रहा है छेदक रेखा। छेदक रेखा यक्स बराबर ए बटा रूट 2, ठीक है। करे द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। ये क्या है, सवाल बोला है, तो बताया जाए। देखो देखो इस बार हमसे क्या बोला है, तो हमसे बोल रहा है कि केवल छेदक रेखा है, ठीक। क्या कह रहा है हमसे, छेदक रेखा कह रहा है, ठीक है। और है वृत्त, तो सबसे पहले हमें छेदक रेखा पता होना चाहिए, चलो बाद में देखते हैं, हटो। ये है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यक्स बराबर, अब एक गलती मत करना, क्या इसे समीकरण 1 न मानना, इसे समीकरण 2 मत मानना, ठीक है, क्योंकि इसमें y कहीं है नहीं। अगर y होता तो हम मानते, y नहीं है तो नहीं मानेंगे, ठीक है। सीधे लिखो x बराबर 0 पर, जब यहाँ पर x बराबर 0 रख दोगे तो बोलो क्या आएगा, 0 के स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर आएगा, यानी कि y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो y का मान बोलो क्या आएगा, a आएगा। लेकिन y के मान से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे, x के मान से लेना देना है। अब यहाँ पर क्या लिखो, पुनः, ठीक है, y बराबर 0 पर, ठीक। जब दोबारा फिर से y बराबर 0 पर रखोगे, मतलब y का मान 0 रखोगे, तो x स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो x का मान बोलो क्या आएगा, a आएगा। और वो भी पता, ये सब प्लस माइनस में आएंगे, ठीक है। बनाओ चित्र, देखो अच्छा, गोल अपना बना लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट करके, ठीक। अब थोड़ा सा ही बनाए, ये तुम्हारा 0, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y डैश अक्ष, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो बिंदु है वो a है, ये जो बिंदु है वो माइनस का a है, ये जो बिंदु है वो प्लस का a है, और ये जो बिंदु है माइनस का a है, ठीक है। अब देखो x बराबर a, देखो x का मान 1 निकला, तो x वाली लाइन पर a सब, मतलब x का मान प्लस a माइनस a सब निकला, यहाँ पर लिख लो प्लस माइनस, ठीक। बाद में पता लगा कंफ्यूजन में हो जाओ, प्लस माइनस लिख लिया, ठीक है। वृत्त बन गया, हमसे क्या बोला, छेदक रेखा, और हमसे बोला कि यक्स अक्ष द्वारा, कुछ नहीं बोला, बस यक्स बराबर a बटा रूट 2 बोला, यानी कि जो यक्स का मान है a बटा रूट, देखो ये तुम्हारा क्या है, a है पूरा है, और ये तुम्हारा क्या है, a बटा रूट 2, मतलब क्या कि a से जो है वो कम होगा, ठीक। हम मान लेते हैं कि ये जो यक्स है, जो a बटा रूट 2 है, यहाँ पर होगा, कहाँ पर, यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, ऐसे इस प्रकार से एक लाइन खींच देते हैं, ठीक। और छेदक रेखा कह रहा है, तो पता है छेदक रेखा में क्या होता है, छेदक रेखा में वृत्त को आर पार काटती है, ठीक है। वृत्त को क्या करती है, आर पार काटती है, और ये जो रेखा है वो कितने, मतलब कहाँ पर उपस्थित है, तो a बटा रूट 2 में उपस्थित है, ठीक है। ये मान लो वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। अगर छेदक रेखा जैसे जीवा खींचा जाता है, जीवा, जीवा क्या होता है कि परिधि से परिधि को मिला दे, उसे हम जीवा कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा जो व्यास होता है उसे सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। अगर यही जीवा आर पार हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। यही क्या हो गई, पहले जीवा खींची फिर आर पार हो गई, तो उसे हम क्या कह देंगे, छेदक रेखा, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है, ये जो घिरा क्षेत्र है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। लिखो अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक। और जब अभीष्ट क्षेत्रफल लिखोगे तो y, यहाँ से y का मान निकालना पड़ेगा, और ये dx। अब बात आती है लिमिट हम क्या रखें, ठीक है। देखो हमें कहाँ से कहाँ का क्षेत्रफल निकालना, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसमें सबसे छोटा ये होगा कि ये होगा, सबसे छोटा तुम्हारा ये वाला होगा, और ये है कितना, तो a बटा रूट 2 है, बड़ा तुम्हारा क्या है, a है, ठीक।
तो a बटा रूट 2 और a आ गया। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से y का मान निकालोगे तो आएगा तुम्हारा क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर आ जाएगा। मान रख दो तो ये a बटा रूट 2, ये a, और रूट के अंदर ये तुम्हारा a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और ये तुम्हारा dx आ गया। ठीक, फार्मूला खोलो, डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, और जब डायरेक्ट फार्मूला खोल लोगे, चलो यहीं पर खोलते हैं, क्या होता है, x बटा 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटा 2। ठीक, और ये तुम्हारा साइन इनवर्स x बटा ए होता है कि नहीं होता है, और लिमिट कितनी है, तो a बटा रूट 2 है, फिर a है। ठीक, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, रखो मान, और जब मान रख दोगे, ठीक, मतलब लिमिट रखो, और जब लिमिट रखोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो ये a बटा 2 आएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आएगा, और प्लस ये तुम्हारा क्या है, a स्क्वायर का कुछ भी मान नहीं है, साइन इनवर्स a बटा a आ जाएगा। ठीक, ये ऊपर वाली लिमिट रखने पर आई है। जब नीचे वाली लिमिट रखोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, a बटा रूट 2 आएगा, और फिर उसके बटा में 2 आ जाएगा, फिर ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस ए बटा रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरे का रूट प्लस, फिर क्या होता है, ए स्क्वायर बटा 2 ऐसे ही बना रहेगा, साइन इनवर्स यक्स, यक्स का मान रखना है ए बटा रूट 2, और फिर ये ए, और हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, ये पहले बात तो जीरो हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, ये कट जाएगा, तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर बटा 2 आएगा। ठीक, और साइन इनवर्स एक आएगा माइनस, अब पता है क्या होगा, ये दो इसके साथ में जाएगा, यानी कि a बटा 2 रूट 2 आएगा, सॉरी। ठीक, रूट, ये तुम्हारा आ गया ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का स्क्वायर बटा 2 प्लस ए स्क्वायर बटा 2, सॉरी माइनस आएगा। ठीक, क्योंकि माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस का ये ए स्क्वायर बटा 2 आएगा, और ये साइन इनवर्स, ठीक, ये ऊपर जाएगा, या इसे काट दोगे तो 1 बटा रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा कराओ, तो जब क्रॉस गुणा कराओगे तो ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स, साइन में किसका मान होता है, तो साइन 45, सॉरी साइन 90, साइन 90 यानी कि पाई बाई 2 माइनस का ए बटा रूट 2, और जब इसे हल करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 2a स्क्वायर में एक घटा दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ए स्क्वायर बटा 2, और किसके अंदर, रूट के अंदर, माइनस का ए स्क्वायर बटा 2, और इधर लिखते हैं माइनस का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स, साइन में 1 बटा रूट 2 किसका मान होता है, तो साइन 45 का, साइन 45 यानी कि साइन पाई बाई 4। ठीक है, नोट करो, फिर थोड़ा सा आगे बताया जाए।
हो गया। बताया जाए। देखो देखो हल किया जाए, ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर बटा 2, ठीक, और पाई बाई 2 बचेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, माइनस माइनस का ए बटा 2 रूट 2 आया इंटू, देखो जब रूट के अंदर से ए स्क्वायर बटा 2 निकालोगे तो ए बटा रूट 2 आएगा, ठीक, माइनस का ये तुम्हारा ए स्क्वायर बटा 2 आएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो इंटू में तुम्हारा क्या पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हल करो इसे, देखो जब हल करोगे तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर पाई बाई 4 आएगा, माइनस का ए स्क्वायर बटा 4 आएगा, माइनस का ए स्क्वायर पाई बटा 8 आएगा, ठीक है, यही आएगा, ठीक। इसे कुछ कॉमन कर लिया जाए क्या, ए स्क्वायर बटा 4 कॉमन कर लो, तो यहाँ पर पाई माइनस का 1 और माइनस का ये तुम्हारा क्या बचेगा पाई बाई 2 बचेगा, ठीक है। इसको और इसको हल कर लो, इसके नीचे 1 मानकर, तो ए स्क्वायर बटा 4 हमने कॉमन किया, जब इसमें 2 गुणा कराओगे फिर इसमें घटाओगे तो ये बचेगा क्या पाई बाई 2 माइनस का 1 बचेगा, ठीक, और यही तुम्हारा क्या होगा आंसर, देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है, यही क्या है आंसर आ रहा है, वर्ग इकाई जरूर लिख लेना, ठीक, तो नोट करो जल्दी से। नोट हो गया। देखो आज है क्या 5 सितंबर है, ठीक है, यानी कि आज क्या है शिक्षक दिवस है। हमारे पास कमेंट है कुछ जो लाइव चल रहा है कमेंट। सबसे पहला कमेंट गुड मॉर्निंग, फिर हैप्पी टीचर्स डे भैया जी, फिर हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी, फिर हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी, ठीक है। देखो जब हम पढ़ते थे तो इस प्रकार से कमेंट नहीं चल रहा था, हम लोग जाते थे स्कूल तो पेन ले लेते थे 2 रुपए वाला, पहले सबसे पहले लिंग स्टार वाला पेन चल रहा था 3 रुपए वाला, ठीक, ले लेते थे, गुरु जी के पास जाते थे, बोलते थे हैप्पी टीचर्स डे, पैर छूते थे, आशीर्वाद देते थे, अगर कोई गलती हो जाती थी तो तुरंत कान पकड़ के हट देते थे, ठीक है। तो अब परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, होने दो, ठीक। तो इस प्रकार से कमेंट और वो भी लाइव में अच्छा नहीं देता, ठीक है, शोभा नहीं देता है। आजकल क्या करते हैं लोग, शादी का कार्ड भी व्हाट्सअप कर देते हैं और फोटो भेज देते हैं, तो लोग जब ऐसे करके करते हैं, ऐसे जब फोटो खिंचाते हैं तो कहते हैं शुभ आशीर्वाद, तो फिर उनका मुंह बन जाता है। और कहीं फिर क्या किया 500 रुपए की फोटो भेज दी, 500 रुपए नोट की, बोले लिख लेना व्यवहार में, ठीक है। तो ये क्या है, अब रील का जमाना चल गया है, तो रील की तरह स्टूडेंट हो तो रील की तरह व्यवहार मत करो,
स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह व्यवहार करो, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं क्योंकि आज एक क्लास लेट स्टार्ट की थी। लेकिन एक बात और, आज शिक्षक दिवस है, कुछ ऐलान कर दिया जाए। ऐलान बस यही कर दिया जाए कि अगले सोमवार से फिजिक्स के तुम्हारे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल मिलने लगेंगे, ठीक है? डेली ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा और अंत तक तो हो जाएगा, करवा देंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्कूल जाइए, स्कूल में भी लाइव कमेंट मत कीजिए, ठीक? तो आज के लिए इतना ही और लाइव सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जाने के लिए आपसे विदा लेते हैं।